ये अच्छा बना रखा है भाई। ये तो इस पे एक्सप्रेसवे पे बाकी धूप तो बहुत हो रही है, सुबह सुबह ही गर्मी है। अभी तो 8 ही बजे और ये पराठा आ गया अपना मक्खन के साथ आलू प्याज का। पब्लिक चल दी है पहाड़ों की तरफ। हाँ, एक्सीडेंट हो गया, भिड़ गया ये गाड़ी। और ये धनुष अम्बाला का फेमस दो राह आ गया। अब बताओ कौन सी राह चुने। ब्यास नदी क्रॉस करते हुए ब्रिज क्रॉस आ गया है, पठानकोट ऑलमोस्ट एंटर करने वाले हैं हम। तो अब पहाड़ी रास्ता आ गया काइंड ऑफ। चलते हैं आगे। तो अब यहाँ से पटियाला का एग्जिट आ गया है लेफ्ट में। और हमें सीधा निकलना है यहाँ लेफ्ट से पटियाला चले जाएंगे। करते हैं कंटिन्यू। बाकी अभी तक रास्ते का फीडबैक दूँ तो काफ़ी जगह काम चल रहा है, काफ़ी जगह काम की ज़रूरत है। बिजी हाईवे है तो मेंटेनेंस तो रेगुलर होनी चाहिए। बाकी मौसम बेहतर हुआ है पहले से, तो चलते हैं आगे, मिलते हैं थोड़ी देर में। नज़ारे एंजॉय करते हुए चल रहे हैं हम। नज़ारे तो क्या, अभी तो रोड ही है, हाईवे पे चल रहे हैं NH-44 पे। आ रहे हैं रास्ते में ढाबे। बाकी अभी डिस्टेंस अपना जो है 238 किलोमीटर्स रह गया, 4 घंटे 5 मिनट। बाकी मौसम बेहतर लग रहा है। अभी 39 डिग्री टेम्परेचर है, 12 बज रहे हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे, थोड़ी देर में मिलते हैं फिर से। तो ये देख लो, अमृतसर 178, लुधियाना 36, जलंधर 94 रह गया। और टाइम ऑलमोस्ट 12:30 AM के बाद जो PM आता है वो है। दोपहर हो गई है, टेम्परेचर 39 है, धूप निकली हुई है। और अब कंपैरेटिवली जो ट्रैफिक है कम है, पहले काफ़ी ज़्यादा था। तो दो राह आ गया, अब बताओ कौन सी राह चुने। तो फिलहाल ये लेफ्ट में मैकडी वगैरह आ गया। थोड़ी देर यहाँ रुक के स्ट्रेचिंग करते हैं, थोड़ा पैर थक गए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चाय ढूंढे। तो यहाँ पर हवेली, बरिस्ता, सबवे, मैकडी, लापिनोज सब है। ये सामने बी कैफ़े, ये ड्राइव थ्रू बरिस्ता का, वहाँ आगे मैकडी का बरिस्ता, और वहाँ सामने ही EV चार्जिंग पॉइंट भी है।
चलो यहाँ वॉशरूम होके आते हैं यार, बहुत देर हो गई, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैकडी में हमने आइस टी ले लिए, बाकी गर्मी तो हो ही रही है, इसे पी के आगे बढ़ते हैं। तो आइस टी पी के अब निकलते हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, ब्रेक ले लिया, अब लंबी चलाते हैं थोड़ी। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अभी थोड़ा आगे ही चले थे, आगे स्पीड गन खड़ी हुई थी वहाँ पर, तो लुधियाना एंटर करने से पहले स्पीड का ध्यान रखना, क्योंकि लिमिट 90 है, तो उसके अंदर ही रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। बाकी टोटल डिस्टेंस रह गया 185 किलोमीटर्स, लगभग 3.25 घंटे लगेंगे हमें। चलो बढ़ते हैं आगे। तो लेफ़्ट साइड में आ गया लुधियाना, और लुधियाना को आप जानते ही हैं, यहाँ आपको सारे कपड़े बनते हैं यहाँ पे, और हाईवे पे इनके स्टोर्स भी होते हैं ब्रांड्स के। अभी पीछे मोंटे कार्लो का गया, फैक्ट्री आउटलेट जिसे कहते हैं। बाकी टेम्परेचर 40 हो चुका है, अब बाहर गर्मी हो रही है। बाकी अभी पंजाब में हम देख रहे हैं, बिल्कुल लश ग्रीन फील्ड्स हैं। इस टाइम मेरे ख्याल है धान लगा हुआ है, काफ़ी पानी है ना खेतों में, तो चावल के लिए। बाकी आई सूदिंग रहता है ग्रीनरी, नहीं? तो एक और टोल आ गया है, अभी कौन सा है ऐसा लिखा तो कुछ नहीं अभी यहाँ पर। बाकी अब नदी क्रॉस करने जा रहे हैं हम। सतलज रिवर आ गई है नीचे आगे। यह है लड्ढोवाल टोल प्लाजा। तो हमने अभी क्रॉस किया लाडोवाल टोल प्लाज़ा, और अभी ब्रिज पे चढ़ेंगे, और नीचे है सतलुज रिवर। दिखाते हैं अगर दिखता है कुछ। ओके, तो गड्ढे पे यहाँ मामला हुआ है, ब्रिज पे चढ़ने से ठीक पहले। As we move towards Jalandhar. बाकी महादेव और जालंधर की स्टोरी तो आपको पता ही होगी, नहीं पता तो पढ़ लेना। तो अभी हम एंटर कर गए हैं फगवाड़ा,
और जलंधर रह गया है 24 किलोमीटर्स। बाकी अब सड़क का सेम सा ही हाल है, कहीं कहीं सही है और कहीं कहीं बीच में ही छोटे गड्ढे आ रहे हैं, कहीं रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और अभी तो मानसून भी नहीं है। बाकी अभी टाइम हो रहा है 2 और टाइम के साथ साथ डिस्टेंस हमारा रह गया है 136 किलोमीटर्स। ये राइट चला गया रूपनगर और अपन सीधे चल रहे हैं, जलंधर को बाईपास करेंगे। बाकी ये देखो कितना सीनिक हो गया है रास्ता। तो यहाँ से राइट जाएंगे तो होशियारपुर आएगा। बाकी इस साइड पे रोड के काफ़ी लंबा जाम चल रहा है, ये पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आया। बाकी फ़िलहाल हम बढ़ रहे हैं। सोचा था जलंधर के पास लंच करेंगे पर रोटी सब्जी वाला कुछ पकड़ में आया नहीं समझ में, बर्गर वगैरह खाना नहीं था। तो अब देखते हैं आगे कुछ आएगा तो रोकेंगे। आना तो चाहिए, जैसे ही आएगा तब रोकेंगे। बाकी पठानकोट का एग्जिट आ गया है। ये आगे सामने बोर्ड और हम यहाँ से ले लेंगे। तो ये राइट टर्न ले लिया हमने टुवर्ड्स पठानकोट, शहीद बंटा सिंह चौक से। और वहाँ सामने डी मार्ट का बोर्ड लगा हुआ है। तो थोड़ी देर रुक गए हैं, आगे एक ढाबे का मैप लगाया है, वहीं करेंगे हम लंच। तो ये हाईवे चल रहा है अपना और ये बढ़िया से खेत। तो ये पीछे खेत बढ़िया लग रहे हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो टाइम ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं। तो ये श्रृंगार ढाबा पे हम रुके थे, सही है। यहाँ लंच कर लिया अपना बढ़िया, सिंपल दाल चावल रोटी ले ली, क्योंकि अभी ड्राइव भी करना है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। बाकी आप भी यहाँ रुक सकते हो, सही स्टॉप है। तो टाइम हो रहा है 3:40, 4 नहीं बजे अभी। बाकी इधर सामने खेत है, इधर ढाबे पे काफ़ी भीड़ थी तो गाड़ी थोड़ी आगे लगाई है। बाकी अब कर लिया लंच, अब पहुंचते हैं पठानकोट। बढ़िया सीनिक रोड चल रही है, लेफ्ट में रेलवे लाइन है। बाकी पठानकोट रह गया 83 और हमने एक रिजॉर्ट देखा है वो थोड़ा आगे उससे। तो अभी हमें लग जाएगा आराम से
1-1.5 घंटा। बाकी अब खुला खुला एरिया आ गया है, दोनों तरफ खेत और बढ़िया सा सीनिक रास्ता। चलो चलते हैं, आगे मिलते हैं। और ये देख लो रेलवे लाइन बिल्कुल पैरेलल चलती है हमारे साथ। एक और टोल आ गया है, नाम कुछ पता नहीं है। जो भी है क्रॉस कर लिया है इस टोल को भी। बाकी पहले 6 लेन था, अब तो 4 लेन वाला ये रोड चल रहा है, क्योंकि ये है जलंधर पठानकोट रोड। बाकी ये सही बना हुआ है फिलहाल तक तो। जम्मू 160, श्रीनगर 469, पठानकोट 50। बाय रोड जम्मू श्रीनगर अभी तो नहीं जाएंगे, फ्यूचर में देखते हैं कभी प्लान बनेगा तो। बाकी अभी रास्ता एंजॉय कर रहे हैं। पठानकोट जलंधर वाला रूट काफ़ी ग्रीन और छाया वाला फिर भी है पेड़ों की वजह से। बाकी वहाँ जलंधर तक पहुँचने तक तो काफ़ी धूप लगी है। बाकी उसके आगे का ये जो रूट है, यहाँ फिर भी बीच बीच में छाँव आ रही है। तो अभी मुकेरिया क्रॉस कर रहे हैं, पीछे गुरदासपुर का टर्न आया था लेफ्ट, और ये सीधा जा रहा है पठानकोट। अभी खुला रास्ता था, अब यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया है। ये शायद यहाँ बस अड्डा है लेफ्ट में। हाँ, बस अड्डा है ये यहाँ का। थैंक यू बस वाले भैया, हमें जाने दिया। चलो अब आगे निकलते हैं। टोल आ गया हरसा मनसेर, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है, बट जो है यही है। ये हमने क्रॉस कर लिया टोल। बाकी रास्ता एकदम बढ़िया चल रहा है फिलहाल। अब टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हुआ है, 35 हो गया अब। लेफ्ट साइड में खेत बढ़िया से दिख रहे हैं। ब्यास नदी क्रॉस करते हुए ब्रिज क्रॉस ही हो गया है, मतलब है। तो अब बढ़िया और भी रास्ता। तो बीच में क्या है ना, इसमें हिमाचल का पैच आता है जब पठानकोट जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पठानकोट तो शुरू हो गया है। अब मेन सिटी में पहुंचने में लगभग 22 किलोमीटर है। और नज़ारे एक नंबर है। लेफ्ट में आप नज़ारे देख लो एक बार।
पठानकोट पास आता जा रहा है और सामने पहाड़ आ गए। लेफ्ट साइड में हमारे ब्यास नदी जा रही है, शायद वो अभी दिखेगी नहीं। बाकी भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहाड़ दिखेगा। तो ये देख लो, और आ गया है और ये सामने पहाड़ हमें दिख रहे हैं। पता नहीं कैमरा में कितना दिख रहा है आपको, बाकी आंखों को तो क्लियर दिख ही रहा है ना। थोड़ा पास आते हैं आपको भी दिखेगा। अब देखो, बढ़िया सीनिक रूट आ गया है। पठानकोट ऑलमोस्ट एंटर करने वाले हैं हम। तो अब पहाड़ी रास्ता आ गया, काइंड ऑफ। थोड़े से कर्व्स है एज वी एंटर पठानकोट। और ये अभी 2-3 होटल गए रास्ते में, राइट साइड में। तो क्योंकि ट्रक्स आ गए बीच में अब, तो ये ट्रक्स तो स्लो चलेंगे। वैली जैसा हो रहा है यहाँ पे, जैसे घाट सेक्शन होता है ना, उस तरह से हो रहा है। स्पीड तो कम होगी ही। ये जा रहा है बजरी वाला ट्रक। ये तो स्पीड पकड़ेगा, ये बजरी गिराता हुआ ही जाएगा। तो अब लोअर हिमालयाज की तरफ बढ़ते हुए, इधर लेफ्ट में कोई व्यू पॉइंट है, तभी यहाँ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। वापसी में देखेंगे इस व्यू पॉइंट को, वापसी कर बाकी ये एंट्री करता हुआ रूट तो बहुत बढ़िया है। और वो सामने पठानकोट शहर आ गया। यहाँ से हम राइट चले जाएंगे तो आ जाएगा धर्मशाला और नूरपुर, और अपने को सीधा जाना है। तो पठानकोट तो हम पहुँच चुके हैं। बाकी अब रिजॉर्ट हमारा रह गया 12 मिनट। और ये लेफ्ट में हमारा डाउनटाउन 44 फेमस स्पॉट है। यहाँ पे ये फूड कोर्ट पठानकोट में। यहाँ KFC, मैकडी, ड्राइव थ्रू सब कुछ है। हल्दीराम है। तो हिमाचल जाते हुए या कश्मीर जाते हुए लोग यहाँ स्टे करते हैं। स्टे क्या मतलब लंच, ब्रेकफास्ट। काफ़ी ट्रैफिक दिख रहा है इस पे रूट पे, और यहाँ पार्किंग भी फुल सी है। बाकी अब चलते हैं आगे। वो देख लो सामने पहाड़ आ गए थोड़े थोड़े। और ये रेलवे लाइन काफ़ी टाइम से चल रही थी।
ये डैम व्यू पॉइंट है रावी नदी पे। A few minutes later. तो पठानकोट पहुंच के थोड़ा सा आगे कंफर्ट इन ये रिज़ॉर्ट है, यहाँ हम पहुँचे। बाकी अब आगे रूम की तरफ बढ़ते हैं। तो स्पेशलिटी क्या है इसकी, ये है रिवर व्यू। तो वो रिवर व्यू लेंगे, उसी को एंजॉय करेंगे एक दिन कम से कम, और फिर पठानकोट कल एक्सप्लोर करेंगे। बाकी फ़िलहाल आपको दिखा देता हूँ रिज़ॉर्ट। ये बड़ी सी खाट है, विंटेज कार है। बाकी रूम वहाँ आगे, इधर रिसेप्शन है और यहाँ से ऊपर चढ़ना है। कॉरिडोर थोड़ा एवरेज है, बाकी अब रूम दिखाएंगे आपको। अब आपको रूम टूर दे देता हूँ। तो एक घुसते ही लेफ्ट में वॉशरूम है, ठीक स्पेशियस है ये। और कैबिनेट विद मिरर। बाकी ये मेन चीज़ है, रिवर व्यू, जिस चीज़ का पैसा लग रहा है यहाँ पे। और यही आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये खोलते हैं किट, ये देखो, ये व्यू है यहाँ। तो ये हो गया रूम टूर। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। तो अभी 7 बज रहे हैं और बढ़िया से व्यू के साथ हम चाय पी रहे हैं। तो बढ़िया ट्रिप रही है अभी तक जर्नी है। नोएडा से यहाँ आने में हमें अराउंड 10 घंटे लग गए, क्योंकि रुकते रुकाते आए थे। बाकी रिजॉर्ट सही लग रहे हैं फिलहाल, और व्यू तो बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं रिवर का। और भी शॉट्स लेंगे मे बी सुबह, टाइम लैप्स वगैरह, बाकी देखेंगे वो तो। फिलहाल आप ये व्यू एंजॉय करो, मैं चाय एंजॉय करता हूँ।
1 hour later. तो डिनर करके हम आ गए हैं। सही था, बढ़िया था डिनर। तो स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड बट सही था। तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:30। तो अभी आज के लिए तो इतना ही है। बाकी कल हम पठानकोट एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बाकी अभी आपको रिजॉर्ट का बाहर के कुछ शॉट्स दिखाता हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव। ये इतनी बड़ी घाट है, विंटेज कार। इस तरफ रूम्स हैं और वो बड़ी सी चेयर। ये बाहुबली चेयर। सही है। चलो अब चलते हैं रूम में और फिर मिलते हैं आपसे। हर हर महादेव। जय हिंद।